श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तली लालयणिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा, अक्षरातीत, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित ब्रह्मवाणी एवं ब्रह्मवाणी में आधारित भजन गायन एवं वाणी गायन प्रतियोगिता ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 को आज हामी 18औं एपिसोड में उपस्थित भएका छौं। मिति 2078 साल आषाढ 13 गते आइतबार, तदनुसार जुन 27, 2021। आजको यस एपिसोडमा श्री निजानन्द सम्प्रदायका महात्मा जनहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत एवं सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौं, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यसैगरी श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल द्वारा सञ्चालित ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 का आदरणीय जजहरूलाई पनि हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं अनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं। यसैगरी कोचहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं अनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौं। स्वागत गर्दै यस आजको एपिसोडमा उपस्थित रहनुहुने प्रतियोगी सुन्दर साथजी साथीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौं। देश विदेशबाट विश्वका कुना काप्चाबाट जोडिनुहुने आत्मीय सुन्दर साथजी, प्रेमी सुन्दर साथजीहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। श्री निजानन्द युवा परिषद नेपाल को फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने प्रेमी साथीहरू तथा जिज्ञासु महानुभावहरू, जो आत्मा र परमात्मा म को हुँ, कहाँबाट आएको हुँ भन्ने जिज्ञासा रहेको छ र खोजी गरिरहनु भएको छ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छौं। सुन्दर साथजी, आत्मा र परमात्माको विषय नि गहन विषय छ। गहन भन्दा भन्दै पनि प्रेमको मार्ग यति सहज र यति सरल छ। संसारका सम्पूर्ण मार्गहरू भन्दा प्रेमको मार्ग अर्थात प्रेम लक्षणा भक्तिको मार्ग यो बहुत सजिलो छ, सहज छ। जुन ब्रजमा गोपीहरूले अपनाउनु भयो, जुन गोपीहरूको तनमा परमधामका ब्रह्म सृष्टिहरू अवतरित भएर प्रेमको मार्ग अपनाइयो, त्यही मार्ग अहिले यो जागनी ब्रह्माण्डमा हामी पनि अपनाउँदैछौँ। भन्न त कठिन भनिन्छ तर धेरै सहज छ, किनभने मार्ग नै प्रेमको मार्ग हो, इश्कको मार्ग हो। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को हृदय से स्वागत करते हुए आभार प्रकट करना चाहते हैं और आज का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे आओजी वाला गायन के साथ में और प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ में। कार्यक्रम का हर एपिसोड हम सभी सुंदर साथ जी जो निजानंद संप्रदाय में आबद्ध है, कोई भी कार्य हम करते हैं तो धामधनी को ही आगे रखकर करते हैं। आज का आओजी वाला गायन का शोभा प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम का जज वानिका दीदी को, और वानिका दीदी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं आओजी वाला गायन के लिए, और सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरण को कमल में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।
प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ायो खेद, लांग तले लाल लिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़े रहो, धनी नजर खोलो वतन, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। आवो जीवाला, आओ जीवाला हमारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला हमारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मुने मुकीने का चाल्या, आओ जीवाना। मुने होते नींद रड़ी, मुने होते नींद रड़ी, तमे सूती मुकी काराते, तमे सूती मुकी काराते, जागे जोता पियूजी न पासे, जागे जोता पियूजी न पासे, पछे तो था से प्रभाते, पछे तो था से प्रभाते, आओ जीवाला म्हारे घेर, आओ जीवाला। कल कलीने कहूँ छू तमने, कल कलीने कहूँ छू तमने, आव जो आणे खीड़े, आव जो आणे खीड़े, धारा मनना मनोरथ पुर जो, धारा मनना मनोरथ पुर जो, श्री इंद्रावती लागे चरणे, श्री इंद्रावती लागे चरणे,
घेर आओ ज्वाला, एक लड़ी पर बेसमान, एक लड़ी पर बेसमान। मुने मुकीने का चाल्या आओ जीवाला, आओ जीवाला हमारे घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला, आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ त्यागी की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं वानिका दीदी के प्रति। बहुत सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान हो चुका है आओ जी वाला गायन के साथ से। तो आइए सुंदर साथ जी, इस सांगीतिक कार्यक्रम में फिर से एक बार अभी अभी जो जुड़े है सुंदर साथ जी, उनको स्वागत करना चाहता हूं, हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। तो सुंदर साथ जी, इस संगीतिक कार्यक्रम से और संगीत से और संगीत में डूबकर जितना आनंद प्राप्त होता है, उनमें से भी भक्ति संगीत, बहुत सारे संगीत है, संगीत के क्षेत्र है, शास्त्रीय संगीत है, पॉप है, हिप हॉप है, कैसा कैसा संगीतिक है वर्ल्ड में, सारे से सबसे ऊंचा तो शास्त्रीय संगीत ही है। राग और रागिनी और राग में ही डूबकर हम इतना आनंद प्राप्त कर सकते हैं जितना दूसरों से नहीं होता है। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम लाइव राउंड का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम तो हम तीनों जज को स्वागत करेंगे फिर से एक बार। आदरणीय हर्षद भाई जी, सचिन जी और वानिका जी, सबको आभार प्रकट करते हुए फिर से एक बार प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम 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 जी हर्षद भाई जी। प्रणाम जी। सर्व सुंदरता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो प्रणाम जी लक्ष्मण भैया, प्रणाम जी। कोच भी है, कोच सभी कोच को अर्पण जी, रंजीत जी और श्रवण जी को भी हृदय से स्वागत करते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूँ। प्रणाम जी रंजीत जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरण कमल में। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। और सभी को धन्यवाद देते हुए सभी प्रतियोगी आज का एपिसोड में जो उपस्थित है, सभी को फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं। पूरी तैयारी कर रहे हैं अपने अपने प्रस्तुति के लिए और दिल में धड़कन भी धड़क रहा है, क्योंकि आगे के लिए मैं कैसा प्रस्तुति करूंगा और किस तरह का प्रस्तुति रहेगा आगे के राउंड में प्रवेश करने के लिए। तो सारे प्रतियोगी को भी फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूं। प्रणाम जी सभी को। और सभी सुंदर साथ जी, आइए इस सांगीतिक यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं और लाइव राउंड को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो फिर से एक बार तीनों जजों से इजाजत चाहता हूं। आगे बढ़ाएं महाराज जी। प्रणाम जी, बढ़ाइए। ओके, बिल्कुल बढ़ाइए आगे। प्राणनाथ प्यारे की जय हो। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का एपिसोड का पहला प्रतियोगी है यूएसए से, हमारे प्रिय सुंदर साथ जी यूएसए से रिकू सुंदर साथ जी। रिकू सुंदर साथ जी, आप आइए, आपका प्रस्तुति के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। रिकू जी। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै, प्रेम रंग मारे दाई रंगाउँदै। सम्पूर्ण तीनों जज, तीनों कोच लगायत उपस्थित सुंदर साथ के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम। आप सब जानते हैं मेरा नाम रिकू गायनी, मैं यूएस में रहता हूँ। आज मैं कीर्तन प्रकरण 26 से अपना वाणी गायन रखने जा रहा हूँ। स्वीकार कीजिए, प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
निसगरे नि पनि सा खोज बड़ी संसार रे तुम खोज रे साधु खोज बड़ी संसार रे तुम खोज रे साधु खोजत खोजत सतगुरु पाइए खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार रे तुम खोज रे साधु गोविंद के गुण गाय के गोविंद के गुण गाय के कापर मांगत दान धिक धिक पाड़ो ते मानवी धिक धिक पाड़ो ते मानवी जो बेचत है भगवान खोज बड़ी संसार रे तुम खोज रे साधु बैठत सतगुरु होए के बैठत सतगुरु होए के आस करे शिष्य केरी सो डूबे शिष्य सहित सो डूबे शिष्य सहित जाए पड़े कुप अंधेरी खोज बड़े संसार रे तुम खोज रे साधु जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई जो माहे निर्मल बाहर दे न दिखाई वाको पार ब्रह्म सो पहचान श्री महामत काए संगत करवा की श्री महामत काए संगत करवा की करवाही सोग से ज्ञान खोज बड़े संसार रे तुम खोज रे साधु खोजत खोजत सतगुरु पाइए खोजत खोजत सतगुरु पाइए सतगुरु संग करतार रे तुम खोज रे साधु खोज बड़े संसार
रे तुम खोजो रे साधो। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं रिकू जी को। बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। टीम हर्षद जी के से है, टीम हर्षद जी और कोच अर्पण जी के टीम से है रिकू जी। और आइए उनका प्रतिद्वंदी ही कहना पड़ेगा क्योंकि ये बैटल राउंड चल रहा है अभी लाइव राउंड में। अब मैं पहले उनका प्रतिद्वंदी को इनवाइट करने जा रहा हूं, उनका साथी को जो सेम वाणी गायन करेंगे और अपना प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगे। तो आइए इनवाइट करने जा रहा हूं, स्टेज में बुला रहा हूं यूएसए से गंगा रसायली सुंदर साथ जी को। गंगा रसायली जी अपना प्रस्तुति प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै, प्रेम रंग हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी। सबै सुन्दर साथीहरूको नुरो चरण कमलमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। र आज मैले हजुरहरूमा एक वाणी भाव लिएर उपस्थित भएको छु र जुन वाणी भाव रहेको छ किरन्तन प्रकरण 26 बाट। प्रणाम जी। प्रणाम जी। म गंगा रसाइली स्क्रैन्टन युएसए बाट। खोज बड़ी
प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम गंगा जी को। धेरै सुन्दर भाव प्रस्तुत गर्नुभयो, फेन्टास्टिक, फेबुलस, माइंड ब्लोइंग, के भनेर भनौं। बहुत बहुत अच्छा प्रस्तुति किया है गंगा जी ने और रिकू जी ने भी, और बहुत सारे सुंदर साथ जी ने दोनों प्रतियोगी के लिए मैसेज भेजे हैं। कोच अर्पण ने तो बहुत सारे मैसेज भेजे हैं, प्राउड ऑफ यू दीदी, बहुत अच्छा गायकी, भर भावपूर्ण गायकी, सुपर वॉइस। इसी तरह से रिकू जी को भी भेजे हैं। दोनों प्रतियोगी टीम हर्षद जी और कोच अर्पण जी के टीम से दोनों प्रतियोगी का प्रस्तुति हो चुका है। तो आइए अब हम कमेंट सुनेंगे, हमारे जज को कैसा लगा और कैसा अपना कमेंट्स करते हैं। आइए सर्वप्रथम सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। बिल्कुल, अभी हमने दोनों सुंदर साथ को सुना है, रिंकू बरायली जी और गंगा यूएसए, दोनों यूएसए के सुंदर साथ हैं और दोनों ने बहुत बेहतरीन गाया है कि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो खोज बड़ी संसार। देखिए, सिंगिंग में, गायन में मैं जितने सुंदर साथ सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मैं उन सबको कह रहा हूं कि गायन एक जैसा ही है, शब्द एक जैसे हैं, उनकी धुनें एक जैसी हैं, फिर भी कुछ सुंदर साथ या कहिए अपने मेहनत से, राज्य की कृपा से उन्हीं शब्दों को इतनी खूबसूरती से गा देते हैं कि एक तरह से उनका श्रृंगार कर देते हैं। शब्दों का श्रृंगार करना, उनको स्वरों में ढालना, उससे उस संगीत की, उस शब्दों की खूबसूरती को हम बनाते हैं। यही चीज अब देखने में मिली है। हमारे रिंकू जी ने बहुत अच्छा गाया उन्होंने, और मैं जहां तक समझता हूँ कि वो इस उम्र में भी बहुत अच्छा प्रयास करते हैं, वो अच्छा गाने की कोशिश करते हैं। उनकी रिदम में मुझे अच्छा नहीं लगा, इतना खूबसूरती से उनकी ढोलक की ताल नहीं आ रही थी जो गंगा बहन की उसमें थी। और गंगा बहन ने उन शब्दों को बड़े अपने, कहते ना, उस वाणी कीर्तन का श्रृंगार किया। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। अब उसमें उन्होंने तानों का भी कोशिश करी, तान को उठाया, उसको उसके सम पर उसको छोड़ा। उसके अलावा भी जब स्थाई की पहली लाइन आती है, ला 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 ला, ये खूबसूरती है। ये तानों का उठाना, स्वरों को ऊपर लेके जाना आना, ये वो फ्लैट नहीं था जो रिंकू जी ने गाया, वो थोड़ा फ्लैट था। और गंगा बहन ने उसको अपनी खूबसूरती में उसके श्रृंगार करने की कोशिश की है। तो गंगा बहन का परफॉर्मेंस उससे कई गुना अच्छा उन्होंने गाया है, जबकि रिंकू जी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। और गंगा बहन के गाने में शुरू से ही एनर्जी महसूस हो रही थी मुझे, इसलिए उनका गायन बहुत अच्छा लगा। रिंकू जी का भी अच्छा लगा, लेकिन मैं कहूंगा कि वो भी और अच्छा प्रयास करें। आप इस उम्र में गा रहे हैं हमारे रिंकू जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उम्र में भी गाना लोग छोड़ देते हैं संगीत को, लेकिन वो धनी के लिए गाते हैं, ये मैंने देखा है। मैंने पिछली परफॉर्मेंस उनकी देखी है रिंकू जी की, बहुत दिल से गाते हैं और धनी के लिए गाते हैं। आप इसी तरह से गाइए और इसको और अच्छी खूबसूरती से करने का प्रयास कीजिए। बस मैं इन्हीं शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम जी। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे वानिका दीदी से। वानिका दीदी। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। आजको एपिसोडको सुरुमै यस्तो मिठो भजन दुवैजनाले गाउनुभयो। एउटा अलग्गै हुनु त हामी अनलाइन जोडिएको छौँ, म आफ्नो रुममा एक्लै होइन, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो रुममा हुनुहुन्छ, हामी अनलाइन यो जुन चाहिँ अहिले जोडिरहेको छौँ। तर यो उहाँहरूको यो जुन चाहिँ कीर्तन सुनिसकेपछि एउटा हुन्छ नि, राम्रो एउटा आध्यात्मिक त्यो एम्बियन्स हुन्छ नि, एउटा मजाको त्यो बनिरहेको छ मेरो रुमभरि। म एकदमै झुमिरहेको थिएँ दुवैजनाको पर्फर्मेन्समा होइन। र सबैभन्दा पहिला म एकजना कलाकार अनि एउटा साधारण लिसनर भएर भन्छु, आजको यो फर्स्ट एपिसोडको यो दुईवटा जुन चाहिँ कीर्तन उहाँ तपाईँहरूले प्रस्तुत गरिराख्नु हुँदाखेरि तपाईँहरू एकदमै छाउनु भएको थियो। रिकुमय अनि गङ्गामय हुनुभएको थियो है। अहिले यो एम्बियन्स त्यस्तो भइरहेको छ, म फिल गरिरहेको छु है। दुवैजनाको एकदमै राम्रो भाव होइन, आफ्नो आफ्नो तरिकाले एकदमै राम्रो। र अब म
एज जज फेरि मैले दिनुपर्ने हुन्छ केही होइन, अलिकति त्यो हुन्छ नि क्रिटिकल्ली तपाईँहरूलाई अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर मात्रै म भन्दैछु, अलिकति रिकुजीको त्यो तालमा अलिकति बिचमा गडबड भइरहेको थियो। उहाँले आफ्नो तर्फबाट एकदमै राम्रो प्रयास गरिराख्नु भएको थियो, त्यो देखिन्छ, अनि भाव पनि एकदमै राम्रो थियो र अलिकति उहाँको तालमा स्लिप भइराख्नु भएको थियो। अनि जुन हाम्रो सचिन भैयाले पनि भन्नुभयो भर्खरै, अनि गङ्गाजीको कुरा गर्दा तपाईँ आज छाउनु भयो, एकदमै राम्रो तपाईँको प्रस्तुति रह्यो, धेरै मन पर्यो। अनि तपाईँको कामको त्यो डिटेलिङ हुन्छ नि, खोज बढे संसार रे तुम खोजो रे साधो, यो जुन चाहिँ डिटेलिङ, यो मैले जस्ट सानो एउटा टुक्रा मात्रै तपाईँलाई अब यो उदाहरण दिनको लागि मात्रै गरेको, बट थ्रु आउट द तपाईँको यो पर्फर्मेन्समा तपाईँले यस्तो सानो सानो चिजहरू डिटेलिङ हुन्छ नि, गलाको कामहरू एकदमै राम्रो गर्नुभयो। सो तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो राम्रो प्रस्तुतिको लागि। र अगाडि तपाईँको जजको हातमा छ, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु दुवैजनालाई। प्रणामजी। बहुत सुन्दर कमेन्ट, पक्कै पनि हाम्रो प्रतियोगीहरूले ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ र अगाडि आफ्नो जीवनमा उहाँहरूले दिनुभएको एडभाइस सल्लाहलाई पक्कै लागू गर्नुहुनेछ। तो आइए अब हम टीम हर्षद जी के टीम से हमारे हर्षद जी से पहले कमेंट सुनेंगे। हर्षद जी। हाँ, प्रणाम जी। रिकू जी ने भी, अब अर्पण जी ने तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, अच्छा सिखाया भी है, यहाँ से दिखता भी है, लेकिन ग्रास्पिंग पावर, जिसके अंदर जितनी शक्ति है इतना वो उसको अपना सकता है और अच्छी तरह से गा सकता है। गंगा जी ने बहुत अच्छी तरह से अर्पण जी को समझा और गाने की कोशिश की, और रिकू जी ने भी अपने अंदर के भावों को प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो दोनों को मैं किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो वास्तविकता है वो बताने जा रहा हूं कि आप जब संसार शब्द को स न सार ऐसा 4 शब्द बोलेंगे, 4 अक्षर बोलेंगे, तो थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। संसार 3 अक्षर है और स न सार 4 शब्द हो जाते हैं, अक्षर हो जाते हैं। इसीलिए आप जब बोलो तो संसार नहीं है, संसार है। इसी तरह ताल में भी फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कुछ शब्दों को वाणी के हिसाब से हमें अपने संगीत का हिसाब लेकर गाने की कोशिश करनी चाहिए। तालबद्ध गाने की कोशिश की है। बहुत अच्छी आवाज है गंगा जी की, पूर्ण प्रेम से आप दोनों ने गाया है। लेकिन संगीत की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से जो गंगा जी है, उन्होंने एक संगीत पूर्ण जो तान आपने सुना होगा, अभी सचिन जी ने भी कहा, बानीकार जी ने भी कहा, तो इनकी बातें बहुत सच है और सरल है। तो हमें ये अपनाना है और राज्य की वाणी को और भी ज्यादा अच्छी तरह से गा के आगे बढ़ाना है। तो मैं गंगा जी को आगे जाने की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो गंगा जी को आपने आगे के राउंड के लिए प्रेषित किया है जी। कंग्रेचुलेशन, आप अगले राउंड में, वोटिंग राउंड में प्रवेश कर चुकी है। तो रिकू जी का ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 का सफर यहीं तक रहा है। आज तक साथ देने के लिए मैं रिकू जी को श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। और आपका सहभागिता और ऐसे ही रहता जाए और आपके ऊपर सीताजी महाराज का मेहर हर समय बरसते रहे, क्योंकि जितना मेहनत ऐसे उम्र में भी कर रहे हैं, तो हम जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। तो रिकू जी, आप दुखी मत होइए, क्योंकि दुख और सुख की बात तो है ही, लेकिन आगे की राउंड में अगर हम प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे सीखने को मिल जाता था। अगले राउंड तक हम रहते थे, तो आपका सफर यहीं तक रहा। तो रिकू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। रिकू जी। सर्वप्रथम तो मैं तीनों जज
especially two judges, they welcome me. So, and all three coaches, I would like to say Prem Pranam ji, and I am very grateful to you all. म सबैपट्टि आभारी छु। हजुरहरूको सहयोग समर्थनले यहाँसम्म आउनु पाएँ। एउटाले जित्छ एउटाले हार्छ त्यो त अवश्य हो। अब मैले प्रयास गरेको हुँ। बाणी त म अधिक बाणी गाउँछु तर सुर ताल यो मेरो कठिनको विषय हो। संगीतमा म पारखी छैन। तर अब यो अलिकति यहाँ भागदौडको जिन्दगी हो। ठिकै छ, त्यसको लागि म दुखी छैन। त म जाँदा जाँदै के भन्छु भने एकदम अधिक से अधिक सुन्दर साथ भजन गायन से प्लीज गिव प्रायोरिटी टू बानी गायन, जिससे आत्मा जागृत हो सके। इसको जोर देना चाहिए। निरानंद युवा परिषद नेपाल को मिशन पनि शायद यही हो। इसलिए सबको फिर एक बार प्रेम प्रणाम करते हुए अंतिम तक मैं जोड़े रहूंगा। आई विल join and participate until the end of this program. सबैलाई प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पक्कै पनि रिकु जी ले पहिला पनि भन्नु नै भएको थियो, हम ऐसे पारंगत तो नहीं है संगीतिक क्षेत्र में, फिर भी फॉर्म फिलअप करके इस कार्यक्रम में मैं जुड़ जाऊंगा, कोशिश करूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं, बहुत खुशी लग रहा है हम सभी युवाओं के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और अगले यात्रा आपका शुभ रहे, शुभ बने। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ाते हैं इस यात्रा को, सांगीतिक यात्रा को, और अपना अपना कौशली लेकर आ रहे हैं, अपना अपना गिफ्ट लेकर आ रहे हैं सुंदर साथ जी के लिए। सारे प्रतियोगी तैयारी के साथ कैसा रहा है, तो आइए टीम सचिन जी और रंजीत जी के टीम से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं चितवन नेपाल से चंद्रिका लम्साल। चंद्रिका लम्साल जी आइए, अपना प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनाउँदै प्रेम रङ्गमा हृदय रङ्गाउँदै। प्रणाम जी, सम्पूर्ण सुन्दर साथी हजुरहरूको कोमल चरण कमलमा म चन्द्रिका लम्साल चितवन नारायणगढबाट हजुरको समक्ष सागर प्रकरण 8बाट एक भाव प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेजा बिछाई रुच रोज के यही तुम्हारा विश्राम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्स कहा दिल मोमिना, अरसा मिसाब बिसात। अर्स कहा दिल मोमिना, अरसा मिसाब बिसात। निमक न न्यारी क्यों हो सके, रूहानी स्वाद हका जाता। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। इसका सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इसका सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अरस की, ताई दीजिए अपनों ताम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है,
तुम आए करो आराम। खिलवत खाना जो अरस का, बैठे बीच तखत श्यामा जी श्याम। खिलवत खाना जो अरस का, बैठे बीच तखत श्यामा जी श्याम। मस्ती दीजिए अपनी जो गलित हुए ही ठाम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे श्री मोहम्मद अरवा अलस से, जो कोई आई होए उतर। कहे श्री मोहम्मद अरवा अलस से, जो कोई आई होए उतर। सो इन स्वरूप के चरणा लेके चलिए अपने घर। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रोज रोज के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम आए करो आराम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं चंद्रिका लम्साल चितवन से है, सुंदर साथ जी। बहुत दिल से आप अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आई करो आराम प्रस्तुत किए है। तो आइए उनके प्रतिस्पर्धी कौन है उनको मैं बुलाने जा रहा हूं। सपना गुरुंग शुक्लाई आसाम से। सपना जी आइए, अपना प्रस्तुति के लिए स्टेज में आमंत्रण करना चाहता हूं और अपना प्रस्तुति पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइए सपना जी। ब्रह्म ज्ञान धून सुनादै, प्रेम रंग मारे दई रंगादै। प्रणाम जी। सर्वप्रथम सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। मैं आसाम सुकलाई से सपना गुरुंग सागर ग्रंथ प्रकरण 8 से अपना भाव रखने जा रही हूँ। प्रणाम जी। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। अर्श कहे या दिल मोमिन, अर्शा में सब बिसात। अर्श कहे या दिल मोमिन, अर्शा में सब बिसात। निमख न्यारी क्यों होई सके रूह, निस्वात हक जात। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए
करो आराम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। इश्क सुराही ले हाथ में, पिलाओ आठों जाम। अपनी अंगना जो अर्स की, ताई दीजिए अपनों ताम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। खिलवत खाना जो अर्स का, बैठे बिच तखत श्यामा जी श्याम। खिलवत खाना जो अर्स का, बैठे बिच तखत श्यामा जी श्याम। मस्ती दीजिए अपनी जो, गलित हो या ही ठाम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। कहे श्री महामत हरवारस से, जो कोई आए होए उतर। कहे श्री महामत अरवारस से, जो कोई आए होए उतर। सो इन स्वरूप की चरना लिया कि चलिए अपने घर। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच की, यही तुम्हारा विश्राम। अरसा तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तुम आए करो आराम। तुम आए करो आराम। आए करो आराम। नहीं मिल रहा है मेरा। तो बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किया है सपना जी, थैंक यू वेरी मच। दोनों चंद्रिका जी और सपना जी ने अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम्हारी करो आराम, बहुत दिल से गाए है। तो सुंदर स्वर, सुंदर वॉइस और दिल से अपना प्रस्तुति तो प्रस्तुत किए हैं। लेकिन हमारे जज का कमेंट्स से और कितने कितने आपका इस सांगीतिक प्रतिस्पर्धा में कौन आगे जाएगा, ये तो अपना टीम का कोच और जज से ही भर पड़ जाएगा। लेकिन हम फिर से कहना चाहते हैं सभी जज को, अगर डिसीजन लेने में कोई दिक्कत हो रहे हैं तो इंडिविजुअल रूप से अपना कोच से भी परामर्श ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो आइए अब हम कमेंट्स सुनेंगे, कैसा रहा अपना प्रस्तुति। सर्वप्रथम वाणिका दिदी। सपनाजी अनि चन्द्रिकाजी दुवैजना सुन्दर साथलाई एकदम हार्दिक प्रणाम, कोटी कोटी प्रणाम। फर्स्टली त तपाईहरुलाई महिला दिदी बहिनीहरुलाई यति धेरै घर सम्हालेर पनि यसरी यो र उहाँहरुले यति घर सम्हालेर पनि बाणी गायनमा उहाँहरुले आफूलाई दत्तचित्त भएर जुन चाहिँ लागिराख्नु भएको छ नि, त्यो देख्दा चाहिँ एकदमै गर्वले छाती फुलिन्छ मेरो चाहिँ, हैन। सो प्राउड अफ यु बोथ, है। तपाईहरु दुवैजनाले यसरी परफर्म गरेको देख्दा मलाई एकदमै गर्व महसुस हुन्छ। र जहाँसम्म गायनको कुरा छ, हजुर दुवैजना अब अलिकति योभन्दा अगाडि सङ्गीतको त्यति ट्रेनिङ नलिनु भएकोले गर्दा अलिकति रनेस चाहिँ देखिन्छ आवाजमा, हैन। तर अब तपाईहरुले बाटो पाउनु भएको छ।
सिक्ने बाटो खुलेको छ तपाईँहरूको। यसलाई तपाईँहरूले पलिस गर्न सक्नुहुन्छ र दुवैजनाको गायकी इक्वल नै थियो होइन। कसैको एकजनाको अलिकति एउटा प्लस पोइन्ट थियो, अर्कोमा प्लस पोइन्ट थियो, त्यस्तो थियो। सो तर तपाईँहरू दुवैजनाले अलिकति भोइसलाई पलिस गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र दुवैजनालाई अल द बेस्ट है। हजुरको जजले अब कसलाई तपाईँहरूलाई अगाडि लिएर जानुहुन्छ र तपाईँहरू दुवैजनाको कोसिस एकदमै राम्रो थियो। तपाईँहरूलाई बधाई छ। बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच प्रणाम जी। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे हर्षद जी से। हर्षद जी प्लीज। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर गाया है, भाव बहुत अच्छे हैं। चंडिका जी पुकार जी की बहन है शायद। जी जी, पुकार जी की हाँ, बहन है। बहुत है, इनके हाथ का खाया है। तो मैं यही कहूंगा चंडिका जी, आपकी आवाज बुलंद है, लेकिन आवाज में एक अभ्यास से जो मृदुता लानी चाहिए, एक कोमलता लानी चाहिए, संगीतमय जो आवाज बनानी चाहिए वो बना के आप कोशिश करो। बहुत अच्छा आप आगे बढ़ोगे। इतनी जरूरी है कि हम जो कुछ बात करते हैं तो उसमें मिठास हो तो गाली नहीं लगती है ना। तो ऐसे ही जो सपना जी है उन्होंने भी अपनी आवाज में ऐसी ही मिठास लाने की कोशिश की है। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा गाया है, मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं राज्य से प्रार्थना करता हूँ कि इन बहनों को और भी आगे सुंदर साथ को वाणी पिरसने की और भी मौका मिलते रहे। मैं यही चाहूंगा। दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। थोड़ा सा ताल बाल में तो इधर फर्क रहता है क्योंकि वाणी के शब्दों में भी थोड़ी जो प्रोनाउंस जिसको हम कहते हैं वो नहीं मिल पाते, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास अपना बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे संगीतमय वाणी बनती जाएगी। मेरा दिल से आप सबको अच्छा लगता है मुझे, तो मैं ये कहने जा रहा हूँ तो अच्छा है। आप दोनों को मेरी तरफ से खूब खूब प्रणाम। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। तो आइए हम फिर कमेंट सुनेंगे और टीम के सचिन जी के टीम से है चंद्रिका और सपना जी। तो सचिन जी। हाँ जी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अभी हमने दोनों भाव सुने हैं, चंद्रिका जी को और सपना जी को। सुंदर साथ जी बहुत मुश्किल हो जाती है जब एक ही तरह का भाव होता है और एक ही तरह की धुन होती है और गाने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है और दोनों की आवाज बहुत अच्छी है। दोनों ने बहुत अच्छे ढंग से बहुत भावपूर्ण गाया है और मैं इसके लिए कोच रंजीत की भी तारीफ करूंगा, उसने बहुत मेहनत करी है। और मैं अपनी इन दोनों बहनों से कहूंगा कि आप भी दोनों का भाव बहुत अच्छा रहा और हर तरह से अपनी परफॉर्मेंस को पहले से कई मच बेटर आप लोगों ने उसको निखारा है। उसके लिए रंजीत ने भी मेहनत की है और आप लोगों ने भी प्रयास किया है अच्छे से अच्छा गाने का। दोनों की वॉइस क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है और डिफरेंट होने के साथ साथ अगर वो धनी से जोड़कर गाया जाता है तो उसकी कहते हैं ना कि खूबसूरती और कई गुना बढ़ जाती है। वो दोनों की समान है। इसका जजमेंट कैसे किया जाए, क्या सोचा जाए, मैं बहुत दुविधा में रहा हूँ। अभी अर्शद भाई भी कह रहे हैं, चंद्रिका बहन ने भी कहा बहुत अच्छा है, बराबर बहुत बैलेंसिंग में है। मुझे दोनों जजों की बात में कोई भी वो नहीं लगा कि कोई किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात कह सके या कोई कमी निकाल सके, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता है। और अगर कोई इसके अंदर आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो ये मत समझे कि मेरे में शायद कोई कमी रह गई है। कमी तो किसी में भी नहीं है, आप दोनों भावपूर्ण रही हैं। फिर भी अगर एक को किसी को आगे ले जाना है तो मैं सपना जी को कहूंगा कि वो राज्य की कृपा से वो अब आगे जाएंगी। चंद्रिका बहन को यहीं पे रुकना पड़ेगा, लेकिन उसको एंड नहीं समझें वो और अपनी कोशिशों को बराबर रखें। कोई बात नहीं, कमी कहीं नहीं है, किसी में कोई वो नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रिका बहन क्या नाम है सपना बहन आगे जाके अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि आगे कंपटीशन और टफ होने वाला है और गंभीर होने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि सपना बहन आगे जाएं
और चंद्रिका बहन भी इस बात को यहाँ ना रुक जाएं कि मैं यहाँ रह गई। आप धनी के लिए प्रयास कर रही हैं, हम सब राज्य के लिए गाते हैं, आप वैसे ही गाते रहें और अपने भावों को इसी तरह रखती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच सचिन जी। और सचिन जी से अपना टीम के जो मेंबर है, प्रतियोगी है, सपना गुरुंग को आगे वोटिंग राउंड के लिए प्रस्ताव किए हैं और सपना गुरुंग वोटिंग राउंड में प्रवेश किए हैं, करी हैं। तो सपना जी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एवं बधाई देना चाहते हैं युवा परिषद नेपाल के तरफ से और मेरा व्यक्तिगत तरफ से। और चंद्रिका लम्साल जो चितवन से है, तो ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 का सफर यहीं तक रहा है। आपका प्रस्तुति भी बेजोड़ रहा है। पहले से ही वानिका दीदी ने तो बोली थी कि आपका वॉइस ऑर्गेनिक है, मतलब दिल से, बहुत दिल से आपका आवाज निकलती है। तो चंद्रिका जी आगे जो भी सांगीतिक कार्यक्रम रहेगा और जो भी यूथ काउंसिल और जागनी अभियान के तरफ से जो भी कार्यक्रम रहेगा जरूरी आपको इनवाइट करेंगे। लेकिन हर रोज का हर एपिसोड में जुड़ने के लिए मत भूलिए। और कुछ कहना है तो चंद्रिका जी कह सकते हैं। चंद्रिका जी प्लीज अनम्यूट। प्रणाम जी। सर्वप्रथम त तीनैजना जज, हर्षद भाइजी, सचिन जी, वानिका दिदी, हजुरको कोमल चरण कमलमा कोटी प्रेम प्रणाम जी। अनि तीनै कोचहरुमा रञ्जित, श्रवण, अर्पण तीनैजनालाई मेरो दिलदेखि नै कोटी कोटी प्रेम प्रणाम। विशेष गरेर त झन् रञ्जितले एकदम कोसिस गरेको थियो। अनि निजानन्द युवा परिषदलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि लकडाउनले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू पनि त्यति साह्रो भएको थिएन। घरमा बसी बसी राज्यको बाणी गाउन पाएकोमा धेरै खुसी लागिरहेको छ। अगाडि बढ्न नपाएकोमा म दुखी छैन, किनकि सपना बहिनीले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। सपना जानु र म जानुमा एउटै हो। हामी सुन्दर साथमा भेटघाट भयो, धेरै खुसी लागिरहेको थियो। अझै पनि हामी जोडी नै रहनेछौँ। म सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरुमा फेरि पनि कोटी कोटी प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। थैंक यू वेरी मच चंद्रिका जी। तो चंद्रिका जी जो अपना घर रामनगर ठोरी में है, जहां पर ब्रह्मज्ञान का जो अभियान से जुड़े है, तारतम लिए है, सब परिवार अपने रिश्तेदार, बहुत बड़ा परिवार है रामनगर में। तो ठोरी श्री प्राणनाथ जी मंदिर और श्री प्राणनाथ जी मंदिर रामनगर में भी है। उनके पिताजी और भाई तो अभी सबको पता चल चुका है कि पुकार जी ज्ञानपीठ में बहुत सेवा कर रहे हैं और सुंदर साथ का सेवा भी कर रहे हैं। पुकार जी उनका भाई है, तो सबको पता है। तो चंद्रिका जी थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। टीम वानिका दीदी और श्रवण जी के टीम से मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम उनके टीम में से हेटौड़ा नेपाल से सनंद चौलगाई, छोटे भाई सनंद चौलगाई, आइए अपना प्रस्तुत किया जाए। ब्रह्म ज्ञान धूल सुनाउँदै प्रेम रंगमा हृदय रंगाउँदै। प्रणाम जी, म सनन्द चौलगाई। आज म किरन्तन ग्रन्थ प्रकरण 120 को चौपाई गाउन गइरहेको छु। प्रणाम जी। साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, ओ साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कर कर बानी सुनाई तुमको, कर कर बानी सुनाई तुमको, कि खला का ख्वाब
दिखाए तुमको छुड़ाए के परवार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कुटुम्ब कबीले कुटुम्ब कबीले माहे अपने, कुटुम्ब कबीले माहे अपने, बैठे हाथे करार, साख दे दे भाने सोई, साख दे दे भाने सोई, दिए दुख पार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। सुख शीतल सो अपने घर में, सुख शीतल सो अपने घर में, कई भांतों करते प्यार, सो सारे कर दिए दुश्मन, सो सारे कर दिए दुश्मन, जासुनी सदीन करते बिहार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। मेरे गा मेरे माँ पामारे गारे सा, यो काई छलमुल कहूँ मैं केते, यो काई छलमुल कहूँ मैं केते, मेरो टोने ही को आकार, ए माया मल उतारे श्री महामत, ए माया मल उतारे श्री महामत, ताको रंचक न रहे खुमार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। कर कर बानी सुनाई तुमको, कर कर बानी सुनाई तुमको, की खलक अखबार, अनेक पाख दिखाए तुमको, अनेक पाख दिखाए तुमको, छोड़ाए के परवार, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार ओ साथ जी, ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार। प्रणाम जी। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच सनन्द भाई, बहुत मीठो भाव प्रस्तुत गर्नुभयो तपाईले र सुंदर भाव ऐसा दिल से गाए हैं कि इतने छोटे से उम्र में सारे बच्चे अभी कार्टून में व्यस्त है, आप इधर व्यस्त है, उधर कार्टून में व्यस्त है, सारे बच्चे आप इधर व्यस्त है,
तो बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। तो आइए आपके प्रतिस्पर्धी कौन है और उनका प्रस्तुति हम सुनेंगे कैसा रहता है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं पथरी नेपाल से मंदिरा पौडेल सुंदर साथ जी को। मंदिरा पौडेल जी आइए अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कीजिए। ब्रह्म ज्ञान धून सुनाउँदै प्रेम रङमा हृदय रङ्गाउँदै। प्रणाम जी, म पथली मोरङबाट मन्दिरा पौडेल खरेल किरन्तन प्रकरण नम्बर 120 बारी गायन गर्न कोसिस गरिरहेकी छु। साथ जी ऐसे में तुम्हारी गुनहगार हो, साथ जी ऐसे में तुम्हारी गुनहगार। कर कर बानी सुनाई तुमको, कर कर बानी सुनाई तुमको कि ये खलक खुआ आने का पाखा दिखाए तुमको, छोड़ाए के परिवार इसमें तुम्हारी गुनहगार हो, साथ जी ऐसे में तुम्हारी गुनहगार। कुटुंब कबीले कुटुंब कबीले माहे अपने बैठे हते करा, साख दे दे भाने सोए, साख दे दे भाने सोए, दिए दुख अपार ऐसे में तुम्हारी गुनहगार हो, साथ जी ऐसे में तुम्हारी गुनहगार। सुखा से तलसा अपने घर में, सुखा से तलसा अपने घर में, कई बात करते प्यार सो सारे कर दिए दुश्मन, सो सारे कर दिए दुश्मन, जासो दिशा दिन करते बिहार ऐसे में तुम्हारी गुनहगार हो, साथ जी ऐसे में तुम्हारी गुनहगार। यो काहे चल मोल कहो में कहते, यो काहे चल मोल कहो में कहते, मेरे तो नहीं को आकार ए माया अमल उतार महामत ए माया
तुम्हारी गुनहगार हो साथ जी ऐसे में तुम्हारी गुनहगार कर कुर्बानी सुनाए तुमको कर कुर्बानी सुनाए तुमको कि कल कखुआ आने का पाखा दिखाए तुमको आने का पाखा दिखाए तुमको छोड़ाए के परिवार ऐसे में तुम्हारी गुनहगार हो साथ जे ऐसे में तुम्हारी गुनहगार हो साथ जे ऐसे में तुम्हारे गुनहगार। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं मंदिरा सुंदर साथ जी के लिए। और मंदिरा जी और सनंद जी का बैटल रहा है, तो दोनों का कैसा रहा है? सर्वप्रथम तो हम हमारे जज से कमेंट सुनेंगे। सचिन जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। लक्ष्मण भैया सभी सुंदर साथ अभी सुन रहे थे सनंद को, और जो लास्ट में गाया है मंदिरा बहन ने गाया है। मैं सनंद के लिए एक बात कहूंगा, वो बिल्कुल ही अपनी ताल का पक्का है, रिदम में बहुत अच्छा है वो, और कहीं पर भी उसकी रिदम, कहीं पर भी उसकी ताल मिस नहीं होती है। और मुझे लगता है कि आगे चल के वो अगर कोई बहुत फास्ट भजन भी या फास्ट कीर्तन गाएगा तो वो कहीं से भी बेताला नहीं होगा। अपनी रिदम को बिल्कुल पकड़ के चलने की उसमें क्षमता है, उसमें टैलेंट है। और आज हल्का सा गला थोड़ा सा सनंद का शुरू में थोड़ा सा कम लग रहा था, लेकिन वो इतना मायना नहीं रखता है, बच्चा है, लेकिन प्रयास उसका बहुत अच्छा है कि वो अपनी रिदम से उसने अपने भाव को गिरने नहीं दिया। एक उसके अंदर बहुत अच्छी बात है। मंदिरा बहन ने भी अच्छा गाया है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उनकी जो ताल है वो मिस हो रही है, कहीं कहीं वो रिदम से थोड़ा सा आउट हो रही है, लेकिन उनकी वॉइस अच्छी है। कुल मिला के दोनों का ठीक ठीक है, बढ़िया है। बस मैं ही कहूंगा कि मंदिरा के लिए कहूंगा कि वो रिदम का अच्छा प्रयास करें। देखिए होता क्या है कि स्वरों को साधा जा सकता है, लेकिन जो ताल में नहीं चलेगा उसको ठीक करने में बहुत मुश्किल होती है, कठिनाई होती है। रिदम ऊपर वाले की दी हुई चीज है, स्वर भी ऊपर वाले का दिया हुआ होता है, लेकिन स्वर को साधा जा सकता है, रिदम को साधने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए मंदिरा बहन को कहूंगा अपने रिदम के लिए प्रैक्टिस करें, वो रिदम से आउट ना हुआ करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। दोनों के लिए ऑल द बेस्ट, राज जी मेहर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सचिन जी। तो आइए फिर हम कमेंट सुनेंगे। टीम वानिका से है, दोनों प्रतियोगी ने अपना अपना प्रस्तुति प्रस्तुत किया है। सनंद जी और मंदिरा जी ने कैसा रहा और किसको आगे बढ़ा रहे हैं, वानिका दीदी के टीम से हम सुनेंगे। वानिका दीदी। प्रणाम जी। मंदिरा अनि सनन्द दुईजनालाई प्रणाम। तपाईहरु दुईजनाले एकदमै राम्रो गाउनु भयो। जति अब सिकाएको थियो श्रवणले, एकदमै मेहनत गरेर सिकाउनु भएको थियो कोचले, तर कसले कति त्यो ग्राफ गर्न सक्यो, कसले कति लिन सक्यो भन्ने कुरा हाम्रो पर्फर्मेन्समा हामीले देखिहाल्यौँ। हाम्रो जजले पनि सचिनजीले पनि भनिहाल्नु भयो। र मैले हामीले चाहिँ हाम्रो क्लासमा एभ्री क्लासमा हामीले हाम्रो कन्टेस्टेन्टहरूलाई भन्ने गरेको थियौँ कि हाम्रो जीवनमा हाम्रो एउटा उद्देश्य भनेको चाहिँ कम्पिटिसनबाट बाहिर भए पनि, इन भए पनि, आउट भए पनि है, तर एउटा लक्ष्य हाम्रो हामीले आफूलाई म्युजिकली अलिक ट्रेन गर्ने, निखार्ने, आफ्नो गलालाई तयार राख्ने, अनि आफ्नो कण्ठबाट बाणी गाएर एकदमै सबैलाई लाभान्वित बनाउने
बाणीको माध्यमद्वारा आफ्नो कण्ठबाट बाणी गाएर चाहिँ सबैको सेवा गर्ने यो एउटा हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ लाइफमा भनेर सबैजनालाई मोटिभेट गरेको थिएँ। सो सनन्द अनि मन्दिराजी दुवैजनाले सुनिराख्नु भएको होला। आजको एपिसोडबाट तपाईँहरू अघिल्लो राउन्डमा जो पनि जानुहुन्छ र जसको सफर आज टुङ्गिन्छ तपाईँहरूले यो कुरालाई ध्यानमा राख्नु होला कि तपाईँहरूको उद्देश्य भनेको कम्पिटिसनमा अगाडि बढ्नु मात्रै नभएर चाहिँ राम्रो एउटा आफ्नो सुरलाई साधेर हैन राम्रो एउटा गायक भएर चाहिँ तपाईँहरूले बाणीलाई फैलाउनु पर्छ भन्ने त्यो जुन चाहिँ उद्देश्य एकदमै मनमा राख्नु होला। र जहाँसम्म आजको यो पर्फर्मेन्सको कुरा थियो, मन्दिरा एकदमै राम्रो आवाज छ तपाईँको है, एकदमै ट्युन्ड आवाज छ क्या। यस्तो झट्ट सुन्दाखेरि कोही एकजना हुन्छ नि अब रियाज गरिराख्ने गायिकाहरूको जस्तो आवाज, ट्युन्ड आवाज छ क्या तपाईँको। तर अलिकति बेताला भयो यो पर्फर्मेन्समा हैन, तपाईँले अलिकति ताललाई चाहिँ साध्नु जरुरी छ। आजको तपाईँको जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स थियो त्यसमा धेरै चोटि चाहिँ ताल तपाईँको गएको थियो, ताल छुटेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले यसलाई यो तालको जुन चाहिँ तपाईँको गडबडी छ यसलाई चाहिँ अब आउँदो दिनहरूमा धेरै राम्रोसँगले यसलाई प्रयास गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला र हाम्रो साथ त तपाईँसँग छँदैछ। र सनन्दको बारेमा भन्दाखेरि है, बच्चे मन के सच्चे भन्छ नि हैन, सानो बच्चाहरूले बाबु नानीहरूले त हामीलाई एक सेन्टेन्स मिठो मात्रै बोलिदियो भने पनि हाम्रो मन पिग्लिन्छ है। तर सनन्दले त यहाँ यति लामो बाणी गाएर त्यो पनि यस्तो सुरमा तालमा कहीँ पनि ताललाई नछुटाइकन जस्तो प्रकारले सनन्दले गायो, साँच्ची नै अब सबै सुन्दर साथीहरूको मन पिग्लियो होला भन्ने लाग्छ हैन। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ बच्चाहरू चाहिँ ईश्वरको रूप भन्छ नि त हैन, किन उहाँहरूलाई यो सांसारिक यो मोह मायादेखि उहाँहरू एकदम टाढै छ, किनभने इनोसेन्ट छ, उहाँहरूलाई केही पनि थाहा छैन हैन। त्यही भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा त्यो सुरले पनि हुन्छ नि हामीलाई एकदमै हृदयमा लाग्छ, डाइरेक्ट कनेक्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र बाँकी सबै सुन्दर साथीहरूले पनि त्यसरी नै कनेक्ट गर्यो होला सनन्दको आवाजले जस्तो लाग्छ। सो यो एपिसोडको दुईजनाको पर्फर्मेन्स हेरेर चाहिँ सनन्दलाई म अगाडि लाने निर्णय गर्छु। सरी मन्दिरा है, तपाईँलाई आज हामीले अगाडि लान सकेनौँ, तर आवाज मैले भनिहालेँ एकदम मिठो छ। अब प्रयास गर्ने, एकदमै धेरै प्रयास गर्ने र आफ्नो अहिले अब सिक्ने तपाईँहरूको ढोका खुलिरहेको छ। मैले बार बार भनिरहेको छु सबै कन्टेस्टेन्टहरूलाई हैन, र टिममा म छँदैछु, श्रवण छँदैछ, फर्दर तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ र हामी सधैँ जोडिएर बस्नेछौँ। तपाईँलाई केहीको पनि मद्दत, यो म्युजिकली केही पनि मद्दत चाहिन्छ भने हामी छौँ र तपाईहरु दुवैजनालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच वानिका दीदी और कंग्रेचुलेसन सनन्द बाबू, सानो भाइ, बेस्ट अफ लक। अगाडि को राउंड में प्रवेश गर्नुभएको छ, आगे के राउंड में। और मंदिरा जी, आपका सफर ब्रह्मज्ञान धुन सीजन 1 में यहीं तक रहा है। वानिका दीदी ने सब बता चुकी है कि एक ओपन है, ढोका खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है कि आगे सीखने के लिए सभी प्रतियोगी के लिए, और जो भी इच्छुक है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। जब हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करेंगे, पकड़ेंगे, जरूरी हम सक्सेस हो जाएंगे। तो मंदिरा जी कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकती हैं। मंदिरा जी। सबैजना देश विदेश तथा सबैजना उपस्थित हुनुभएको सुन्दर साथजीमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सर्वप्रथम त म वानिका दिदी र श्रवण भाइलाई एकदम हृदयदेखि नै नमन एन्ड कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी भन्न चाहन्छु। उहाँले मलाई सङ्गीतको ज्ञान थिएन पनि कोसिस गरे, यतिसम्म सङ्गीतमा यसरी गाउनु पर्दो रहेछ भन्ने अलिअलि ज्ञान भयो। अगाडि पनि सिकाइनु होला भन्न चाहन्छु र सबैजना सुन्दर साथीलाई मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम भन्दै म
बिदा मन्दिरा हुन्छु। मन्दिरा हजुर हजुर हामी दिदी हो। छौँ तपाईँसँग होइन र मन्दिराको हजुर एउटा गुण चाहिँ के छ भने मलाई एकदम के मनपर्छ भने अ, एकदमै प्रयास गर्छ है दिनभरि जति बेला पनि टाइम पाउँछ दिदी टिङ्ग हुन्छ मेसेज आउँछ आफूले गाएर पठाउँछ होइन अब यो एकदमै सर्ट टाइम थियो सो अब किनभने 2 हप्ता 3 हप्तामा सङ्गीत सिकेर सिक्ने विद्या होइन यसलाई टाइम लाग्छ होइन टाइम लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि पेसेन्स राख्नु र एकदम मिठो त्यो एउटा त्यो खनक हुन्छ नि आवाजमा त्यो चिज छ र आफूलाई चिन्नु आफूभित्र के छ भन्ने कुरा चिन्नु है र यसरी नै प्रयासरत रहनु साँच्चै नै एक दिन मन्दिरालाई मैले एकदमै मजाले सुरमा तालमा बसेर हुन्छ नि सुर र तालमा बद्ध भएर गाएको हेर्ने मलाई इच्छा छ र होप त्यो मेरो इच्छा पुरा हुन्छ मन्दिराले हामीले सजेस्ट गरेको कुराहरूलाई फलो गर्छ र हामी सँगै कनेक्टेड रहन्छ मलाई आशा छ मन्दिरा हजुर हुन्छ दिदी म कोसिस गर्छु। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थैंक यू वेरी मच। वेलकम दीदी। ओनली नट कोशिश, जरूर कोशिश स्क्वायर करेंगे आप, क्योंकि बहुत सारे मेहनत करेंगे आगे के जीवन में। और हम ये चाहते हैं कि अब सभी सुंदर साथ जी को पता चल रहे हैं कि हमारे सुंदर साथ संगठन में, सुंदर साथ समाज में कितने छुपे हुए प्रतिभा है। देखिए तो कहाँ कहाँ, गांव गांव, बस्ती बस्ती में जो छुपे रहे हैं गाने के लिए, गायकी के लिए और वाणी गायकी, भजन गायन करने के लिए क्षमतावान सुंदर साथ है। उन सुंदर साथ अब हम देख रहे हैं और सारे कितने सुंदर साथ है जो अपने गांव में सीमित है। उनको अगर हम आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो हमारा अभियान और सुन में सुगंध जैसा हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, आज का लाइव राउंड का इस एपिसोड यहीं तक रहता है, क्योंकि एवरी टीम से 2-2 प्रतियोगी का प्रस्तुति हो चुका है और 3 टीम से 6 प्रतियोगी ने अपना अपना प्रस्तुति प्रस्तुत कर चुके हैं। तो 6 प्रतिस्पर्धी में से 3 प्रतिस्पर्धी प्रतियोगी अगले राउंड अर्थात वोटिंग राउंड में प्रवेश किए हैं। तो उनमें से है टीम हर्षद से गंगा रसाइली यूएसए से, टीम सचिन जी से सपना गुरुंग सुक्लाई आसाम से और टीम वानिका दीदी से सनंद चौनगाई हेटोड़ा से है। और तीनों प्रतियोगी को कंग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं और अगले राउंड के लिए, वोटिंग राउंड के लिए। तो सुंदर साथ जी, ये लाइव राउंड हम सुंदर साथ जी को ऐसा लग रहा है कि लाइव में लाइव प्रस्तुति रहेगा, लेकिन ये जूम के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल जैसा भी हो रहा है, क्योंकि पहला बार हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत कठिनाई है, सुर, ताल और लय को पकड़ना और उसको सुनकर फिर जजमेंट करने के लिए। तो ये लाइव प्रोग्राम में बैटल राउंड रहा है। बैटल 2 प्रतियोगी में से एक ही वाणी गायन प्रस्तुति हो रहा है। उनमें से जो अच्छा प्रस्तुति करते हैं तो जरूर ही अगले राउंड में प्रवेश करते हैं। जब वोटिंग राउंड में हम प्रवेश करेंगे, वोटिंग राउंड में बहुत सारे राउंड रहता है, उसमें भजन गायन, कव्वाली गायन और गरबा गायन सब रहता है ब्रह्मवाणी में आधारित। तो उसको भी जरूर आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, सुनते रहें, क्योंकि वोटिंग राउंड में लगभग 2-4 राउंड ऐसा ही रहेगा। उसमें से वोट करेंगे सुंदर साथ जी। वोटिंग करने का तात्पर्य है, लक्ष्य है हमारा कि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व रहे, ताकि अगर एक सुंदर साथ जी को वोटिंग के लिए भी एक एपिसोड अर्थात एक गायन को जरूर ही सुनना पड़ेगा, तो वो सुंदर साथ जी भी इस कार्यक्रम में इंडिविजुअल रूप से सहभागिता जताएंगे। इस लक्ष्य से अभिप्रेरित होकर हम आयोजक टीम ने ये वोटिंग राउंड रखे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हम समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करके। और अर्जी गायन के लिए मैं कोच श्रवण को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। श्रवण जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम हो तैसे कीजिए,
मैं अर्ज करूं मेरे पिया हम जैसे जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी, जीवरा को जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास, तुम बिना किन सो कर, प्रिय तुम हो मेरी आस बिरानी तो करो, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो, सब वाला जी सामने दिन रैन जाए रोए रो, जन्म अंधेरों में सो क्यों देखो नीके कर, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन न जाए, ए पुकार पिया मेरी सुन, ये पुकार पिया मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जी, पल पल खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हन, ऐती अरज मैं तो करूं, ऐती अरज मैं तो करूं पिया, आड़ी भई अंतरा सुअंतरा आड़ी ताल के, दुल्हा लीजे कंठ लगा, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास बिलास, गोवारी जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात सो सेवा कर, पिया सब अंगों साख्या, सदा सुखदाता धाम धनी, सदा सुखदाता धाम धनी, सदा सुखदाता धाम धनी, का करो दिन सुबह श्री महामती युगल स्वरूप पर, हमारी अंगना बल बल जा, तुम हो तैसी लीजिए, मैं अर्ज करूं मेरे पीर, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच श्रवण जी, सुमधुर स्वर से आज गायन प्रस्तुत किए हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कोच अर्पण जी से सदानंद मंगल में रहिए गायन करेंगे और सभी सुंदर साथ अपने अपने स्थान से गायन करेंगे। आइए अर्पण जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सभी को प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदानंद मंगल में रहिए, सदानंद मंगल में रहिए, माँ प्रसाद और
चरणामृत माँ प्रसाद और चरणामृत ये सुख साथ में पाइए। इसक सुराई प्रेमक प्याला, इसक सुराई प्रेमक प्याला, अंतर आत्मा छकी रही। तन सोए रुआ निस दिन जागे, तन सोए रुआ निस दिन जागे। श्री धाम धनी के चरणों में रहिए सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टप्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियू 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 कहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, थैंक यू वेरी मच अर्पण जी। तो थैंक यू सदानंद मंगल में रहिए गायन के लिए। फिर भी छत के ऊपर रहकर सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथी को इस तरह से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क का जहां तक मतलब कहीं कहीं डिस्टर्ब भी होता है। तो आइए सुंदर साथ जी, आज के इस एपिसोड में उपस्थित रहकर अपने बहुत सेवा प्रदान किए हैं। हमारे तीनों जज को हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, तीनों कोच को भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। जो प्रतियोगी आज के एपिसोड में अपना प्रस्तुत किए हैं, सभी प्रतियोगी के लिए हृदय से थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूं। तो सभी सुंदर साथ जी को जो जहां से जुड़े हुए हैं, फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी अच्छे अच्छे कमेंट्स ले रहे हैं। टाइम के अभाव से उन कमेंट्स को मैं ले नहीं पा रहा हूं, लेकिन अगले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा अपना कमेंट्स जो सुंदर साथ जी फेसबुक पेज से जुड़कर अपना महत्वपूर्ण विचार रख रहे हैं, अपना सलाह सुझाव दे रहे हैं, वो ले लेंगे। तो आइए सभी सुंदर साथ जी के फिर से एक बार अनुरोध करना चाहता हूं, आप लोग ने अपना अंगुली से निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को क्लिक कीजिए, जरूर क्लिक कीजिए। नजदीक बेल आइकन भी है, थोड़ा सा बेल आइकन, उसको भी क्लिक करने के लिए मत बोलिए, क्योंकि उसको क्लिक करने से ऑल वीडियो हम लाइव दे सकते हैं, और लाइव कार्यक्रम में वो वीडियो भी हम लाइव करेंगे यूट्यूब में से। तो आप लोग अपने आप को सूचना आता है सुंदर साथ जी, यूट्यूब का ये हम सभी के लिए ये सेवा कर रहे हैं, यूट्यूब वाले भी, ये सब राजी महाराज की मेहर ही है। तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी, क्योंकि ये भी एक बड़ा सेवा है, क्योंकि बार बार मैंने कह चुका हूं कि ये बड़ा सेवा है। तो आइए सुंदर साथ जी, सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का प्रोग्राम यहीं समापन करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम जी। प्रेम रंग
हटाई तलवार ज्ञान को हाथ में उठाई।